नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में मेंसुरेशन जो चैप्टर है क्षेत्रमिति उसके क्वेश्चन नंबर 84 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 85 से आज स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर, 26 तथा 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई होगी। देखो जैसे हमारे सामने ये आया ना, भुजाएं 10, 26 और 24, मतलब हमारे को क्या पता चल गया, ये समकोण त्रिभुज होगा। ट्रिपलेट्स बनता है ना। देखो क्या होता है हमारे पास, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट्स होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 10, 24 और 26। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी ट्रिपलेट्स बनेगा, 4 से करोगे वो भी ट्रिपलेट्स बनेगा। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ये ऐसा है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, मतलब ये तो कितना है 26। एक आधार और एक लंब, किसी को भी 10 मान लो और किसी को भी 24 मान लो। इसको मैं 24 मान लेता हूँ, उसको आधार को, और लंब को क्या मान लेता हूँ 10। अब देखो क्या बोला है कि सबसे छोटे शीर्ष लंब। शीर्ष क्या, शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। लंब क्या होता है, ये 90 डिग्री। ये चीज़ भी याद रखना कि सामने वाली भुजा को बराबर 90 पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, 90 का एंगल बनाता है। तो देखो सबसे बड़ी भुजा के पे जो लंब डलेगा ना वही सबसे छोटा होगा, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ जो शीर्ष लंब होता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, शीर्ष लंब इक्वल टू आधार इंटू लंब बटा में कर्ण। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी। आधार कितना है 24, लंब कितना है 10, कर्ण कितना है आपके पास 26। ठीक है, 2 से काटो इसको, कितना 12 बार, ये 13 बार, तो ये कितना आ जाएगा 120 बटा 13। और सोल्व करना चाहो तो 120 में 13 का भाग लगाओ, कितने बार 9 बार जाएगा ना, 9 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 3, और किसका भाग लगा रहे 13 का, तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 से 3 बटा 13, या फिर आप इसको 120 बटा 13 भी बोल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का तो क्षेत्र त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब होगा। देखो हम मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज, ठीक है, इसका आधार कितना 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसका क्या बोल रहा है संगत शीर्ष लंब। तो संगत शीर्ष लंब तो ये होगा ना, आधार पर डाला गया लंब शीर्ष लंब। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी इसके बराबर है। तो देखो ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसका ये किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। देखो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को इक्वल में रख दो। आधार कितना दे रखा हमें 8, तो 1/2 इंटू 8 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है जो हमें निकालनी है शीर्ष लंब की, और इक्वल में क्या है ये पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 64। तो ये डायरेक्ट इधर क्या लिख देते हैं हम पाई इंटू 64। अब देखो इसको काटो, ये इस पहले इससे काटो 4 बार, इसको काटो कितना आ जाएगा 16। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास 16 पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हाइट कितनी निकली है हमारे पास यहाँ 16 पाई। ऑप्शन के अंदर पाई आपको आंसर यही दे रखा है, तो यही आंसर मानेंगे। अगर इसको आगे सोल्व करा होता ना तो आप क्या करते 16 इंटू 22/7 करके आगे सोल्व कर लेते, तो और अपर को आगे और आंसर मिल जाता। लेकिन ऑप्शन में 16 पाई दे रखा है तो यहीं तक ही सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर। एक आयत की परिमिति 96 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, क्या कह रहा है वो, आयत की परिमिति मतलब आयत क्या होता है हमारे पास, यही आयत होता है ना। ये तो होती है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। तो इसके परिमाप कितना होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है ना आयत का। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 96, और इसका क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना दे रखा है हमें 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेमी। अब देखो ये लंबाई, अगर मैं यहाँ से इसको और आगे सोल्व करो, लंबाई प्लस चौड़ाई निकालना चाहूँ केवल, तो ये लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 96 में 2 का भाग लगा दो कितना आएगा 48, और लंबाई इंटू चौड़ाई तो हमारे को दे रखी है कितनी 560। अब देखो इनका अनुपात पूछा है ना भुजाओं का, तो ध्यान से देखना कि
दो ऐसी संख्या है जो जोड़ने पर तो 48 है और गुणा करने पर कितना 560 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना यहाँ। और अनुपात क्या है, एक एक अनुपात चेक करते चलो। 7:5। अगर मैं 48 को 7:5 में डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 28 और 20, यही आएगा ना। 48 को अगर मैं 7:5 में डिवाइड करूँ तो जोड़ने पर तो 48 आ रहा है 28 और 20 को, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 28 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 560 आ रहा है ना। तो ये आंसर, मतलब यही पहली कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 7:5। एक चीज़ और देखना, अब आप कहोगे कि 7:5 भी और 5:7 भी, तो आप इसको आंसर क्यों नहीं मान रहे हो। इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि लंबाई ज़्यादा होगी ना 7, तो यही हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्गाकार खेत को 135 रुपये लागत पर हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 रुपये की लागत आती है। ठीक है, देखो 135 रुपये लागत पर हेक्टेयर की दर से, और टोटल लागत कितनी लगती है 1215, तो टोटल कुल क्षेत्र निकाल दो कितना हेक्टेयर है। कुल क्षेत्र कैसे निकालेंगे हेक्टेयर में, देखो ये हेक्टेयर की दर बोला है ना, तो हेक्टेयर टोटल लागत कितनी आई 1215, इसमें आप पर हेक्टेयर की कीमत की भाग लगा दो 135, कितना आएगा ये हमारे पास 9 हेक्टेयर। मतलब जमीन कितनी है हमारे पास 9 हेक्टेयर है। ठीक है, आगे देखो, तो इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर कितनी लागत आएगी। देखो अब देखो यहाँ हेक्टेयर है और यहाँ मीटर है, तो ध्यान रखना रिलेशन, एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है आपके पास, एक हेक्टेयर इक्वल टू होता है आपके पास 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया टोटल कितना आ रहा है 90,000 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो ये कोई वर्गाकार खेत रहा होगा, इसका क्षेत्रफल इतना आ रहा है ना, तो इसकी एक भुजा निकाल लो। बाढ़ तो क्योंकि हमारे को यहाँ लगानी है ना, खेत के चारों ओर बाढ़ तो यहाँ लगाएंगे, तो इसकी भुजा निकालो। भुजा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितनी बाढ़ लगनी थी। तो देखो भुजा स्क्वायर कितना है हमारे पास, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9 हेक्टेयर दे रखा था, मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं 90,000 मीटर स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ रूट कर लो, तो ये भुजा 90,000 का रूट कितना निकल के आ जाएगा 300, मतलब भुजा कितनी है 300। एक भुजा 300 है तो इसका वर्ग का परिमाप कितना निकल के आएगा, इस पूरे वर्गाकार खेत का परिमाप कितना निकल के आ जाएगा। एक भुजा 300 है तो चारों भुजाओं का जो कितना आ जाएगा 300 इंटू 4, मतलब कितना 1200 मीटर। ठीक है, ये 1200 मीटर। और 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना आता है 75 पैसे, तो टोटल कितनी हो रही है 1200 मीटर बाढ़ लगानी है, 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 75, तो इसको लिख लो 0.75 पैसे। पैसे आ रहा है ना, ध्यान रखना, मेरे रुपये मत कर देना है, पैसे आया इसलिए 0.75 लिखा। 1200 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 900 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब खेत के चारों ओर बाढ़ लगाने का टोटल खर्चा कितना आएगा हमारे पास 900 रुपये। एक एक वर्ग व एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ठीक है, वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है यदि वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है। देखो एक चीज़ है, अगर ये वर्ग है, अगर इसका विकर्ण मैं कहता हूँ 12√2 है, तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी। विकर्ण आपके क्या होता है भुजा इंटू √2, यही होता है ना। तो सीधी सी बात है, भुजा कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 12। अगर विकर्ण 12 इंटू √2 है ना, तो भुजा क्या 12 ही होगी, क्योंकि विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा होती है, तो भुजा 12 है तो ये 12√2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि देखो अगर इसकी भुजा 12 है तो इस वर्ग का परिमाप कितना होगा 12 इंटू 4, मतलब कितना 48 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है ये वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर, और तीनों का परिमाप अगर 48 सेंटीमीटर है तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 का भाग लगा दो। 48 में 3 का भाग लगाएंगे तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो 16 16 16। अब क्या करना है हमारे को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा हमको पता है कितनी 16 है, तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 क्या कटेगा 4 बार, 16 चौक 64, 64√3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। और क्या सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर, पर एग्जाम में अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है,
यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया और इसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। और ये कितना वैल्यू दे रखी है हमारे को, 484। ठीक है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू निकालनी है तो क्या, दोनों तरफ रूट कर दो। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। मतलब भुजा की वैल्यू क्या है आपके 22, मतलब वर्ग की एक भुजा की वैल्यू कितनी है, 22। अब देखो तार तो कितना लंबा था, तो तार कितना लंबा होता है जितने इसकी भुजाओं की लंबाई है, तो इसका परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, भुजा इंटू 4। चाहे परिमाप बोल दो चाहे आप तार की लंबाई बोल दो, ये कितना निकल के आ जाएगा, 22 इंटू 4 मतलब कितना, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसी तार से क्या कराएगा, एक वृत्त बनाएगा। एक वृत्त बनाएगा तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास, देखो इसी तार को 88 सेंटीमीटर तार को बनाया ना उसने, वृत्त बना दिया, तो इसकी परिधि क्या होती है, 2πr वृत्त की। और ये 2πr कितनी होगी, 88 होगी। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू आर इक्वल में 88। इसको काटिए, कितने बार कटेगा, 4 बार, 7 चौक इसको भी काट दिए 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ ऐसा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अब देखो जब त्रिज्या की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई तो निकालना क्या हमें, क्षेत्रफल निकालना है ना वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इधर कर लेते हैं, πr²। आर की वैल्यू कितनी, 14, तो रख दीजिए वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, काटो कितनी बार, 2, तो ये कितना आएगा, 44 इंटू 7, मल्टीप्लाई करें 7 चौक 28 का 8, सॉरी यहाँ 14 आएगा ना। ठीक है 14 आएगा ना, 2 से तो मल्टीप्लाई होगी, तो 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 जब आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 44 को 14 से मतलब 14 14 14 42 चौचौक 56, 56 का 6 हासिल ऊपर 5, वापस क्या 56 और 5 61, तो ये कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 90 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जिसकी परिधि 2π है। मतलब क्या कह रहा है कि उस एक वृत्त है और इसकी परिधि कितनी है, 2π, लेकिन एक्चुअल में परिधि होती क्या हमारे पास, 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2π। तो ये 2π से 2π कट जाएगा तो r कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, πr²। तो पाई एक का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आया, पाई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास, पाई। और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, वर्ग का परिमाप है। वर्ग का क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास, पाई। क्योंकि कह रहा है ना वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब भुजा स्क्वायर है हमारे पास पाई है, तो भुजा कितनी निकल के आएगी, भुजा कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, √π। अब एक चीज देखिए, परिमाप पूछा है ना वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो जब इसकी भुजा की लंबाई √π है तो ये क्या आ जाएगा, ये भी √π। तो 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा की लंबाई कितनी है, रूट में पाई, तो ये क्या आ जाएगा 4√π। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या निकल के आया हमारे पास, 4√π। एक बार वापस देखो इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2π है। तो हमने एक ये वृत्त ले लिया, इसकी परिधि 2π, लेकिन एक्चुअली में परिधि होती क्या है, 2πr। 2πr की वैल्यू 2π दे रहेगी तो त्रिज्या कितनी निकलेगी, 1। तो हमारे को यहाँ क्या दे, क्षेत्रफल का रिलेशन दिया है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr² से। तो पाई आर क्या निकाला अभी हमने, 1 निकाला था, तो πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, पाई। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही तो वर्ग का क्षेत्रफल है, हमें ये रिलेशन दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई है, तो भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, पाई। तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, √π, दोनों तरफ रूट कर लो। तो जब भुजा √π है तो परिमाप कितना होगा, भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, 4√π इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 92 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपये है। अब देखो कुल मूल्य कितना है, 50,000 रुपये, और प्रति वर्ग
कि रेट कितनी 125, तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना हम। तो टोटल क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, अमाउंट कितना, तो देखो 50,000 की कुल है और 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, 50,000 में आप क्या करो, 125 का भाग लगा दो, कितना आएगा ये 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना, उस समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये त्रिभुज कुछ ऐसा ही रहा होगा ना, समबाहु त्रिभुज, ये हाइट रही होगी। अब क्या कह रहा है कि यदि इसके आधार की लंबाई ये जो है ना, ये कितना दे रखा है इसने 40, तो भूखंड की बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। देखो अब भुजा के ये अपोजिट जो भुजा है ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, देखो हमारे पास क्षेत्रफल भी है और भुजा भी है, आधार 40 है ना, तो इसमें से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो देखो लगाओ यहाँ फॉर्मूला, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400, 1/2, आधार कितना है 400 इंटू ऊंचाई, हाइट ये वाली। तो हाइट का आज कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 20, ये कट जाएगा, 20 को आप इससे काटोगे तो ये कितना, ये भी 20 बार। तो ऊंचाई कितनी है यहाँ आपके पास 20, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ गई 20। अब एक चीज़ बताओ, ये 20 आ गया आपके पास, ये 40 है, ठीक है। एक चीज़ है ना, ये डायग्राम मैंने गलत बनाया है, ये जो बनेगा ना आपका डायग्राम ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। आधार की लंबाई 40 दे रखी है और वो क्या कहना चाह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दो समभुज कह रहा गया ना बराबर भुजाओं में से। तो अब देखो जब ये भुजाएं बराबर है ना, तब ये जो शीर्ष लंब आएगा, ये जो इसकी हाइट आएगी, ये इसको क्या करेगी, बराबर भाग में डिवाइड करेगी। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये एरिया 20 हो जाएगा और ये एरिया भी 20 हो जाएगा। देखो भुजाएं लंबाई है ना, भुजा क्यों बराबर है, तो शीर्ष से जो ये हाइट आएगी ये दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर देगी। और देखो अभी हमने ऊंचाई कितनी निकाली, ये 20 निकाल दी यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो ये 20 है और ये 20 है, तो हमें बराबर भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो अगर मैं इसकी निकाल दूँ तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी ना, ठीक है। तो यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है ना, कर्ण स्क्वायर, तो इसको ऐसे रख, आधार स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या आएगा 20 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 400 प्लस 400, ठीक है। और ये क्या आया हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखना आप, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 800, इन दोनों का रूट कर दो। तो इस 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो 400 का रूट तो क्या आ जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 का रूट तो कितना 20 और 2 का रूट कितना √2। तो ये जो ये लंबाई निकल के आई ना दोनों भुजाओं की, ये क्या निकल के आएगी 20√2। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर, तो ये एक की वैल्यू होगी जो दूसरे की वैल्यू होगी, तो ये क्या निकल के आया हमारे पास 20√2 क्या आ जाएगा, इसकी भुजा निकल के आ जाएगी। बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी 20√2। और देखो कर्ण स्क्वायर 800 है ना, तो 800 को आप 400 इंटू 2 लिख सकते हो। तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, 400 का रूट कितना होता है 20 और बचा कितना 2, तो 2 का रूट कितना हो जाएगा √2। और यही हमारे ये क्या वैल्यू आ जाएगी, भुजा की लंबाई 20√2। एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा। अब देखो व्यास कितना दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, व्यास का आधा मतलब कितना 7 सेंटीमीटर। और परिधि क्या होती है 2πr, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो ये कितना निकल गया, 7 से 7 कट जाएगा, परिधि कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 44 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि कितनी निकल गई हमारे पास 44 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 44 सेंटीमीटर, परिधि के बराबर ही तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो देखो ये कितना दे, ये किस में दे रखा है किलोमीटर में, और ये कितना किस में दे रखा है हमारे सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को क्या करो आप सेंटीमीटर में चेंज करो। तो सबसे बड़ी पहले तो किलोमीटर को देखो स्टेप में चलो, किलोमीटर को पहले तो क्या करो मीटर में चेंज करोगे तो कितने 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वापस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 44, ये 3 जीरो ये 2 जीरो, ठीक है यही आएगा ना। तो ठीक है ये कितना बन जाएगा आपके पास, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 44 लाख। टोटल दूरी कितनी तय करनी है इसको 44 लाख,
एक चक्कर में दूरी कितनी तय करता है? 44। तो टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? इसको भाग लगा दो आप, तो ये कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 1,00,000 चक्कर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कन्वर्ट करने का सीधा तरीका है, किलोमीटर को पहले मीटर में बदला तो कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वापस ये मीटर में आया ना, तो मीटर को वापस सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टोटल ये आ जाएगा, किस में आ गया, सेंटीमीटर। तो मतलब 44 किलोमीटर किसके बराबर होता है हमारे पास, 44 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2+4 है तो कर्ण की लंबाई होगी। देखो समकोण समद्विबाहु मतलब समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो क्या पॉसिबल कंडीशन, केवल ये पॉसिबल कंडीशन बनेगी कि त्रिभुज ऐसा होगा। देखो और हमसे पूछा क्या है कि तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है हमें, 4√2+4, और हमारे को ये पूछा है कि कर्ण कितना है। ठीक है, तो समान भुजाएं कौन सी, समान भुजाएं तो दोनों यही होगी ना, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर दो समान भुजाओं को मैंने एक्स मान लिया तो कर्ण क्या निकल के आएगा, कर्ण क्या, वही कर्ण की वैल्यू क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2x²। ये क्या इसकी वैल्यू, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, √2x। 2 का रूट, देखो पूरे का रूट ले लिया ना, तो कर्ण स्क्वायर का तो कर्ण, 2 का √2 और x² का x, तो मतलब कर्ण कितना, √2x। मतलब अगर इसको x मानते तो कर्ण कितना निकल के आता है, √2x। अब देखो इसका परिमाप कितना दे रखा हमें, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब कितना, x प्लस √2। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 4√2+4, यही है ना। इसको सोल्व कर लो और आगे 2x प्लस √2x। ठीक है, और ये इधर तो यही है 4√2+4। अब इधर क्या करो, x कॉमन ले लो, x प्लस √2 आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस √2 आ जाएगा, और ये कितना, 4√2+4। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास यहाँ, 4√2 प्लस में 4 अपोन में 2 प्लस √2, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 प्लस √2। अब देखो नीचे रूट आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √2 से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसको साइड में रखो थोड़ा, मल्टीप्लाई करो ऊपर, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8√2 प्लस का 8 माइनस का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4√2 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4√2। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b²। तो a² तो कितना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, ये 8 से 8 कट जाएगा, 8√2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 8√2 में से 4√2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4√2, और नीचे कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, 2√2। अब देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ हमारे पास, 2√2 पूछा क्या है, √2x पूछा है ना, तो √2x कितना हो जाएगा हमारे पास, √2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 2√2, तो कितना आ जाएगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब कर्ण कितना निकल के आया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। किसी संभव त्रिभुज के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई होगी। कहना क्या चाह रहा है, ये संभव त्रिभुज है, ठीक है, और इसका कोई सेंटर है, इससे तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब है ना, इसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास, कितनी तरह की, मान लीजिए 6, 7 और ये 8 है। ठीक है, तो हमने एक, आपको पता था, हमने देखो इसके संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक पढ़ा था हमने, क्या होता है, अंतरलंब, मतलब ये तीन अंतरलंबों का योग, अंतरलंबों का योग का स्क्वायर अपोन में √3। ये संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, मतलब ये तीनों जो लंब है ना, इनका योग का स्क्वायर अपोन में √3। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, भुजा की लंबाई, तो ये तीनों हमें दे रही, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो भुजा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो पुट करो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, 7 प्लस 8 का स्क्वायर अपोन में √3 इक्वल में √3/4, और ये क्या, भुजा स्क्वायर।
देखो ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, ये भी होता है ये भी होता है, तो दोनों को इक्वल में रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं आगे। 6 और 7 कितना होता है हमारे पास? 13, 13 और 8 कितना? 21। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 441। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 441 इक्वल टू √3 को उधर भेज दो, सॉरी √3/4 को इधर भेज देते हैं हम। चलो इससे कर लेते हैं। 441 आ गया ना, 441 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा तो इंटू में 4, ओपन में √3 तो था, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3। और ये क्या है हमारे पास? भुजा स्क्वायर। ठीक है, 3 से ये कट रहा है क्या? काट के देखो कितनी बार, एक बार जाएगा, एक बार गया, 1 और 4, 2 और 21। ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए इसको। एक बार गया, कितना बचा? 1 और 4, वापस कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 2 बचा और 7 बार, 147 इंटू 4। ये क्या आ रहा है आपके पास? भुजा स्क्वायर 147 इंटू 4 इक्वल में भुजा स्क्वायर। देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये क्या आ रहा है हमारे पास? भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 147 इंटू 4। 147 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 4 = 28 का 8 हासिल ऊपर 2, 16 है, 16 और 2 18 का 8 हासिल ऊपर 1, तो ये कितना आ जाएगा? 588 भुजा स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट हमको यहाँ से पता चल रहा है ऑप्शन, जैसे आप देखोगे ना ऑप्शन में आपको दिखेगा 14√3, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 196। तो इसको मैं 588 को 196 इंटू 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, और इसकी वैल्यू भुजा स्क्वायर है, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 196 का तो कितना? 14, और 3 का रूट कितना हो जाएगा? √3। तो ये भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14√3, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 588 देखोगे ना, तो ऑप्शन में 14√3 देखते ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि 14 का स्क्वायर 196, और 196 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही 588 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना, अपने आप दिमाग में एक चीज़ें बैठने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके क्षेत्र को 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो कहना क्या चाह रहा है, मतलब एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? उसके क्षेत्र को 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है, मतलब कोई भी दो समान, ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त है और उसके अंदर 2 सकेंद्रीय वृत्त है, और ये जो है ना, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग, ये क्या आपस में इक्वल है, मतलब तीनों भागों का, इसका, इसका और इसका, तीनों भागों का क्षेत्रफल क्या बराबर है। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो कि देखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6r², मतलब 6 का स्क्वायर 36π। अब क्या कह रहा है वो? समत्रिभाजित करता है, मतलब ये जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल कितना? 12π। और जो अंदर ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल भी 12π। और ये है ना अंदर वाला एक और वृत्त, इसका क्षेत्रफल भी 12π। समत्रिभाजित करता है, मतलब पूरे का क्षेत्रफल अगर 36 है तो इसका 12, 12, 12, 3 भागों में डिवाइड करता है। तो क्या कह रहा है कि सबसे छोटे वृत्त, तो सबसे छोटा वृत्त तो यही है ना अंदर का, सबसे छोटा वृत्त। तो अब इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल तो हमको पता है कितना, 12π है। 12π कैसे? अगर पूरे का अगर 36 है तो ये 3 भाग हो गए ना, तो अंदर ही अंदर वाले का कितना, 12π होगा। तो देखो अगर क्षेत्रफल, अगर πr² की वैल्यू कितनी है? 12π है, तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी ना, पाई से पाई कट जाएगा, r² की वैल्यू कितनी? 12। r² 12 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3। तो रूट कर दो दोनों तरफ, तो 4 का रूट तो r² का तो r, 4 का रूट कितना? 2, और 3 का रूट कितना आ जाएगा? √3। तो त्रिज्या कितनी निकल के आ गई यहाँ? 2√3 सेंटीमीटर में दे रखी, तो सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखो एक बार और देख लो, क्या कह रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और उसके क्षेत्रफल को 2 सकेंद्रीय वृत्तों, मतलब एक ही केंद्र से जो निकले हुए 2 वृत्त हैं, तो इसको ही मान लो आप। तो एक वृत्त तो ये हो गया, और एक वृत्त अंदर एक और ये बना होगा। अब क्या कह रहा है कि इस वाले वृत्त को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं जिनका क्षेत्रफल समान है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल तीनों का अलग अलग बराबर है। तो अंदर वाले का कितना? टोटल 36π है, तो अंदर वाले का 12π होगा ना, 3 भागों में डिवाइड किया तो। ठीक है, देखो 12, 12, 24, 32, 36, तो 36π हो रहा है ना। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पर। यदि एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है तो पहिए की त्रिज्या क्या है। देखो क्या कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने 1000 चक्कर ले रहा है ना, तो 11 किलोमीटर को देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 11 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11,000 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो 1000 परिक्रमण करता है, 1000 परिक्रमण करता है ना, तो देखो पहिए की 11,000 मीटर की दूरी है और कितने हैं 1000 चक्कर ले रहा है ना, मतलब टोटल कितने 11 इसकी पहिए की परिधि रही होगी। ठीक है, 11 मीटर क्या रही होगी, पहिए की परिधि रही होगी। ठीक है, 11,000 मीटर की टोटल दूरी तय करता है और 1000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय कर रहा होगा 11 मीटर। जो एक चक्कर में जो दूरी तय कर रहा है वही तो इसकी परिधि होगी, तो परिधि कितनी निकल के आ गई हमारे पास, वृत्ताकार पहिए की 11 मीटर। अब पूछा क्या इसने, तो पहिए की त्रिज्या है। देखो 2πr की वैल्यू अगर हमारे पास 11 है तो हमारे को क्या निकालनी, त्रिज्या निकालनी, तो निकाल लो यहाँ से, आर की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल में कितना 11, काटो कितने बार कटेगा 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/4, और इसको कितना लिख सकते हैं हम 1.75 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला, दिमाग वाला क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी संभव त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। यहाँ इसको नोट करना, समषटभुज मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक संभव त्रिभुज। ठीक है, संभव त्रिभुज है ये, इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 6 अब क्या कह रहा है, ये कोनों को काटकर समषटभुज, देखो कोनों को काटकर समषटभुज बना रहा है, मतलब क्या होगा कि समषटभुज कैसा, कोने कटे तो ये चीज कटेगी ना, और समषटभुज का मतलब ये छहों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो एक छोटा सा दिमाग लगाओ, यहाँ 2 का कट लगाया, यहाँ 2 का कट लगाया, तो ये भुजा कितनी बच गई 2, ये भुजा कितनी आ गई 2, और ये वाली भुजा कितनी 2, यहाँ से भी तो 2 कटा है इनको। ठीक है, तो अगर ये समान है ना तो ये भी समान होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या आया, 2-2 सेंटीमीटर के हमने यहाँ से कोने काट दिए। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको केवल ये समषटभुज वाला एरिया निकालना है। ठीक है, हमको केवल ये निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो सीधी सी बात है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना और समषटभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों का एक बार तो इस पूरे का निकाल दो, तो क्या हो जाएगा √3/4, भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये तो पूरे का। और अगर मैं इन छोटे छोटे तीनों का भी निकाल लूँ तो तीनों का क्या हो जाएगा 3 × 1 का कितना हो जाएगा ठीक है, तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा 3 × √3/4, भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 है ना ऐसे 1 2 3, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सोल्व कर लो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ देखो √3/4, 6 का स्क्वायर कितना 36, माइनस का ये 4 से, देखो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 3√3। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करो आप, √3 कॉमन ले लो, √3 जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 4 से ये भी तो कटेगा, कितनी बार कटेगा 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सीधा सा कुछ नहीं करना, ये 4 से 9 कटेगा तो ये क्या आएगा 9√3 माइनस का 3√3, तो ये कितना आ गया 6√3, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया है हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक संभव त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है कि एक संभव त्रिभुज है और इसके अंतर्वृत्त में एक अंतर्वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखो बुक में जो ज़्यादा टिपिकल दे रखा है वैसे नहीं करना, सीधा सा बता रहा हूँ। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज संभव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, भुजा अपॉन 2√3। ठीक है, भुजा अपॉन 2√3, और ये अगर बाह्य वृत्त होता तो क्या हो जाता भुजा अपॉन √3। भुजा कितनी दे रखी है हमें संभव त्रिभुज की 6 दे रखी है, 6/2 √3, इसको काटोगे तो क्या आएगा
3√3, नीचे √3 आ रहा है तो हटाने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 3√3 अपन में नीचे क्या आ जाएगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है √3, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिज्या है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो पाई √3 का स्क्वायर, तो ये सीधा से क्या निकल के आ जाएगा 3 × पाई, और किस में सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्ट यही क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इजी बनाना सीखो, ज़्यादा टिपिकल वे में जाना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसके अंतर त्रिज्या की माप कितनी होगी। सीधा से क्या कहना चाह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, उसका एक तो क्या अंतःवृत्त बन सकता है और एक क्या बन सकता है बाह्यवृत्त। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो परिधि त्रिज्या है ना, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर वाला जो ये है ना, ये त्रिज्या कितनी होगी। तो हमेशा एक रिलेशन याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो परिधि त्रिज्या होती है ना, परिधि त्रिज्या मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, ये हमेशा क्या होगी दोगुनी होगी अंदर वाले त्रिज्या की। अंतर जो त्रिज्या होगी ना, अंतर वृत्त की त्रिज्या, अंतर यहाँ वृत्त कर देना आप, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर परिवृत्त त्रिज्या और अंतर्वृत्त त्रिज्या, इसमें क्या रिलेशन होगा हमेशा, ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, मतलब अंतर त्रिज्या हमेशा परिधि त्रिज्या की क्या होगी दोगुनी होगी, और परिधि त्रिज्या क्या होगी अंतर त्रिज्या की हमेशा आधी होगी। अब देखो परिधि त्रिज्या कितनी दे रखी है 10, तो 10/2 इक्वल टू अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये 10 से इसको काटो सीधा कितना आ जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सीधा से याद रखना, कोई समबाहु त्रिभुज है तो अगर उसका जो अंतःवृत्त होगा ना, उसकी त्रिज्या परिवृत्त के जो बाहर जो बनने वाला परिवृत्त है उसकी त्रिज्या की हमेशा आधी होगी। और इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, अक्सर इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसको कंसेप्ट थोड़ा समझ लेना। भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की, और अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला भुजा अपॉन 2√3, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो भुजा अपॉन √3। मतलब क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या को, ठीक है, आपको वो समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, परिवृत्त की त्रिज्या ये, इसमें अगर आप 2 से भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 101 पे, थोड़े और आपके कंसेप्ट वहाँ से थोड़े और क्लियर होंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए तो तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का चाप लिया त्रिज्या का, और ये ऐसा काट दिया चारों कोनों से। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही कटेगा ना। ठीक है, ये क्या 2 सेंटीमीटर, 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब पूछा क्या हमने, उसने हमसे टुकड़े काट कर अलग कर दिए गए तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। शेष आकृति क्या है, ये वाली आकृति शेष है। तो देखो इसका निकालने के क्या करो, एक बार तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो और इन चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल दो, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सीधा सा वर्ग का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो ये त्रिज्या ये इस कितनी त्रिज्या, एक चीज देखो ये कितना, ये 1/4 पार्ट है ना वृत्त का, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। अगर मैं चारों को मिला दूं, देखो अगर मेरे को केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ही करूंगा ना, क्योंकि ये तो एक वृत्त का चौथा भाग ही है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 4 का भाग लगा दूंगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो ये कितना आ जाएगा पाई 4/r² 4 और नीचे 4, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना निकल के आया पाई। अगर इस भाग का क्षेत्रफल पाई है तो 1 2 3 4 भाग है ना ये, तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
एक का पाई है ना, तो चारों का कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, और हमारे को इसके रिमेनिंग का निकालना है। रिमेनिंग का निकालना है तो पूरे में से इन चारों का माइनस कर दो। पूरे का कितना है 16, और इन चारों इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई, तो 16 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस संभव त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है कि परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक संभव त्रिभुज, ये संभव त्रिभुज, इसके भुजा की लंबाई कितनी 6√3, एक भुजा 6√3 है, संभव है तो तीनों भुजा कितनी होगी 6√3। और क्या निकालना हमें, ये परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब ये परिवृत्ति, और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा अपॉन √3। ठीक है, अंतर्वृत्त होता तो उसमें क्या 2√3 होता, लेकिन परिवृत्त है तो क्या आ जाएगा, भुजा अपॉन √3। भुजा कितनी 6√3, और इसमें √3 से भाग लगा दो, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यही अगर अंतर्वृत्त की पूछता तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछता तो क्या हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, भुजा अपॉन 2√3। भुजा कितनी दे रही 6√3, तो ये कि नीचे क्या आ जाता 2√3, √3 से √3 कट जाता, और ये कितनी आ जाती 3। और अभी मैंने आपको बताया था कि परिवृत्त की अंतर्वृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। पिछला क्वेश्चन हमने करा था ना, परिवृत्त की त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो डायरेक्ट हमने 10 में 2 का डिवाइड कर दिया, 5 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी और बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ तो हमें क्या भुजा की लंबाई दे रखी थी ना, तो भुजा की लंबाई दे रखी हो तो उसे अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त, क्या ये है तो अंतर्वृत्त की और ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है। ये गार्ड बांध लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बुक में लंबे लंबे सॉल्यूशन करने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन हमको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पर। ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी संभव त्रिभुज का अंतर केंद्र उस त्रिभुज के अंदर हो, ये संभव त्रिभुज अंतर केंद्र मतलब तीनों भुजाओं से समान दूरी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब देखो अगर यहाँ मैं एक वृत्त खींच देता हूँ, यहाँ वृत्त खींच सकता हूँ ना, तो ये अंतर केंद्र हो गया, मतलब ये क्या होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसी संभव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और क्या कह रहा है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, और मतलब ये कितनी दे रही है हमें 3 सेंटीमीटर। और पूछा क्या संभव त्रिभुज की भुजा, संभव त्रिभुज की भुजा मतलब ये भुजा पूछी है। देखो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और अभी हमने एक रिलेशन बताया हमारे को कि संभव त्रिभुज का की जो भुजा होती है वो क्या होती है, अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, भुजा अपॉन 2√3। अंतर्वृत्त का ये फॉर्मूला होता है ना, त्रिज्या हमें कितनी दे रही 3, भुजा हमें निकालनी है, और ये क्या है नीचे 2√3। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आ जाएगी 6√3, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब भुजा कितनी निकल गई 6√3 सेंटीमीटर ही दे रखा है ना, हाँ सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त बना देते हैं, ये दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और इनके क्षेत्रफलों का योग 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, उनके बीच की दूरी कितनी दे रही है हमें 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहना चाह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो देखो अगर इस किसी भी एक वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं r मान लेता हूँ कि r है, तो ऑटोमेटिकली ये कितनी हो जाएगी 14 माइनस r हो जाएगी ना, दोनों के बीच की दूरी 14 है, तो अगर इसको मैं r मानता हूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी 14 माइनस r। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो 14 माइनस r का स्क्वायर, और साथ में ये तो प्लस कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये टोटल कितना दे रखा है हमें 130 पाई। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी, और r और हमने किसको माना है। ठीक है, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये पाई 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 तीनों में कॉमन है, तो पाई को तो सबसे पहले यहीं उड़ा दो, बचा क्या 14 माइनस r का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 130। इसको सोल्व करो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस का 28 आर प्लस का ये आर स्क्वायर इक्वल टू 130। तो ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस का 28 आर प्लस का 196 इक्वल में 130। क्या कॉमन इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, दो देखो, दो सब में कॉमन आ रहा है तो उड़ा दो। आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस का 98 इक्वल टू, इसको भी 130 में 65। इस 98 को इधर भी क्या 65 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आर स्क्वायर माइनस का 14r प्लस का 33 इक्वल टू 0। अब देखो, ऐसी संख्या गुणा करने पर तो क्या है 33 और जोड़ने घटाने पर 14, तो दो संख्या क्या है 11 और 3। तो इसको सीधा सा हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 3r प्लस 33 इक्वल टू 0। तो r कॉमन ले लो इधर से, r माइनस 11, इधर से 3 कॉमन ले लो, r प्लस ये माइनस, तो सॉरी इसमें क्या आएगा हमारे पास? ये माइनस ये प्लस, हाँ गलती कर दी ना, ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का एडिशन कितना माइनस 14r होगा ना, तो ठीक है, या माइनस का ये कॉमन लिया 3, तो ये कितना आ जाएगा? आर माइनस का 11। तो यहाँ से क्या बना? आर माइनस 11 और आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 11 और 3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 11 और 3। तो सीधी सी बात है, देखो अगर आर को मैं 11 मानूंगा तो 14 माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। और अगर मैं 14 माइनस आर को अगर, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो 11 हो गई और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है मेंसुरेशन ये होता है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर वॉल्यूम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प मिलती है ना तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा प्रोत्साहित करिए और उसको शेयर करिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।